हेलो चैम्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हम बोलते हैं वो एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है चैम्स। अब जैसे इसके 8 पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स हैं। पहला क्या है? तो पहला है नाउन। पहले हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच के कितने फॉर्म्स टाइप्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, ये सेकंड हो गया। थर्ड है वर्ब, फोर्थ है एडवर्ब, फिफ्थ है एडजेक्टिव, ठीक है। सिक्स्थ वन है कंजंक्शन। सिक्स्थ है इंटरजेक्शन। एथ है प्रीपोजिशन। तो आइए समझते हैं ये क्या होता है। तो नाउन, हम लोग जो गेम खेलते हैं, क्या खेलते हैं? नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ये जो कुछ भी है ये जो है नाउन में आता है। नेम क्या हो सकता है? तो रीमा, सीमा, रमेश, सुरेश, ये नेम है, ठीक है ना। आप जैसे लिखते हैं। प्लेस दिल्ली, मुंबई, पेरिस, कलकत्ता, ये सब जो है प्लेस पे आएगा, ये सब नाउन है। एनिमल लायन, टाइगर, कैट, डॉग, बफेलो, ये सब एनिमल है। थिंग्स पेन, बुक, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब थिंग्स है, ये सब जो है नाउन है आपके लिए, ठीक है। तो अगर ये कोई भी वर्ड आता है तो अब वो आपके लिए नाउन होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन जो होता है, अभी देखिए मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ। सीमा इज़ ए गुड गर्ल, सीमा इज़ गोइंग टू स्कूल डेली, सीमा इज़ राइटिंग अ बुक, सीमा इज़ रीडिंग अ बुक, ये सब जो है राइटिंग इज हर होमवर्क। तो ये जो है हम बार बार सीमा जो बोल रहे, सीमा इज़ ए गर्ल। चैम्स, वो जो हम सीमा की जगह एक फर्स्ट टाइम हम तो बोल देंगे कि सीमा इज़ ए गर्ल, सीमा इज़ ए गुड गर्ल, है ना, ठीक है। उसके बाद में जब हम सीमा का नाम लेंगे तो हम उसकी जगह पे शी लगाएंगे। सीमा इज़ ए गुड गर्ल, शी इज़ गोइंग टू स्कूल डेली, शी इज़ रीडिंग अ बुक, शी इज़ राइटिंग हर होमवर्क, है ना। शी और हर, ठीक है। ये जो आया सीमा की जगह प्लेस पे, इसको बोलते हैं प्रोनाउन, यानी नाउन की जगह पे जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब बॉय के लिए हम लगाएंगे ही, हीज़, हिम, ठीक है। और कोई एनिमल और थिंग रहेगा उसकी जगह पे इट हो जाएगा। इतना आ गया समझ में आपको? ये बेसिक हम पढ़ रहे हैं। तो गर्ल होगा, लेडी होगी, फीमेल होगा, उसके लिए शी और हर लगाया जाता है। अगर बॉय होगा, मैन होगा, उसके लिए ही, हीज़ और हिम लगाया जाता है। फर्स्ट टाइम उसका नाम लेंगे। रमेश इज़ अ बॉय, रमेश इज़ गोइंग टू स्कूल डेली, रमेश इज़ गुड बॉय, ही इज़ स्विमिंग। तो उसके लिए बार बार हम एक फर्स्ट टाइम बोल देंगे रमेश इज़ अ बॉय, उसके बाद में जब भी बोलना होगा ही, हीज़, हिम आएगा। और इट जो है एनिमल थिंग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये आपके नाउन और प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ब। एक्शन, आप क्या काम करते हैं, एक्शन समझ में आ गया। राइटिंग, स्लीपिंग, सीमा इज़ ए गर्ल, सीमा इज़ स्लीपिंग, सीमा इज़ स्विमिंग, शी इज़ सिंगिंग। तो ये जो वर्ब काम क्रिया कर रही है उसको हम बोलते हैं वर्ब, एक्शन, ठीक है। वो क्या क्या हो सकता है? एक्टिंग, डांसिंग, प्लेइंग, जो कुछ भी वर्ब है, एक्शन वर्ड बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, ये होता है वर्ब, ठीक है चैम्प्स। इतना आ गया होगा आपके समझ में।
नाउन, प्रोनाउन हो, वर्ब। अब देखिए वर्ब के बाद होता है एडवर्ब। एडवर्ब यानी ऐड को करता है, वर्ब को ऐड करता है वो, यानी वर्ब कैसे हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, स्लोली, क्लियरली, क्विकली, सडनली। ठीक है, ये आ गया समझ में आपके। देखिए वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ जाता है और एडवर्ब में एलवाई फॉर्म आ जाता है। ठीक है, एक्टिंग, डांसिंग, कैसे कर रही है, शी इज़ डांसिंग वेरी स्लोली, शी इज़ एक्टिंग वेरी परफेक्टली, एक्टिंग परफेक्टली, शी इज़ डांसिंग स्लोली, डांसिंग क्विकली, प्लेइंग क्विकली, राइटिंग क्लियरली। आ गया समझ में, वर्ब और एडवर्ब का जो रिलेशन है वो समझ में आ गया होगा आपको। अब फिफ्थ लेते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी किसी चीज़ का विशेषण या खासियत बताना। बॉय इज़ ए टॉल, डार्क, फेयर, ठीक है, स्क्वायर, और जो भी कलर वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सब जो है एडजेक्टिव में आते हैं। एडजेक्टिव यानी जो किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, खासियत बता रहा है, वो बंदा कैसा है, क्लेवर, ठीक है, ये सब जो है एडजेक्टिव में आता है। अब कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी जंक्शन क्या होता है, जंक्शन जैसे हम ट्रेन वगैरह में भी जाते हैं, जहाँ पे दो ट्रेन्स अलग अलग जगह से आकर रुकती है, उसको बोलते हैं कंजंक्शन। ठीक है, दो ट्रेन अलग अलग जगह से आके रुकती है, उसको बोलते हैं जंक्शन। और यहाँ पे सेंटेंस में जो होता है कंजंक्शन यानी दो सेंटेंस को जोड़ने वाला, तो वो क्या क्या हो सकता है, एंड, सिंस, और, बिकॉज, बट, इफ। ठीक है, देखिए अब एंड में सीता इज़ गोइंग टू स्कूल, गीता इज़ गोइंग टू स्कूल, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं, सीता एंड गीता आर गोइंग टू स्कूल, सीता एंड गीता आर गोइंग टू स्कूल। ये हो गया हमारा कंजंक्शन। यू विल स्टडी हार्ड और यू विल बी फेल। दिस इज़ द शॉप सिंस 1987। She is late because today she wake up late. He is going to school but there is holiday. If you will not work hard, you will be fail. ठीक है, यह आ गया समझ में कंजंक्शन, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला। अब इंटरजेक्शन किसको बोलते हैं चैम्प्स, तो इंटरजेक्शन बोलते हैं जो हमको प्रसन्नता दिखाता है, हैप्पीनेस, वाव, या सैडनेस, ये जो इंटरजेक्शन का मार्क होता है, ये जो है, ठीक है, वाव, ब्रावो, ये जिसमें भी लगता है, ओह, आउच, ठीक है, जिसमें हमको कोई स्पेशल वर्ड बताया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं, वाव, वाव का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद में ये इसको जो बोलते हैं, जिसके आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है, चाहे वो खुशी का हो चाहे गम का हो, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, ये इजी है ना। अब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी पोजीशन बताता है जो, और ये कहाँ लगता है, प्री, आगे लगता है, किसके आगे लगता है, तो एडजेक्टिव एडवर्ब के आगे लगता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या हो सकती है, ऑन, और, इन, आउट, अबाउट, बिहाइंड, ठीक है ना, ये सब जो है पोजीशन बता रहा है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, द फिश इन द वाटर, ही इज़ आउट ऑफ बॉक्स, ही फैन इज़ अबाउट द हेड, ही इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। ये पोजीशन बता रहा है, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। चैम्प्स, अब इसके हम सेंटेंस ले लेते हैं एक एक के, ताकि आपको आइडिया हो जाए, समझ में आ जाए पूरी तरह से, और आप कमेंट करना ना भूलिए। देखिए नाउन का आप भी कोई
ये बताइए, मैं एक बता रही हूँ आपको। नाउन का है, पहले एक वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्ड लाउडली। ठीक है, एक तो देखो ये है द डॉग, ये हो गया नाउन। हर सेंटेंस में बहुत सारे कुछ होते हैं। द डॉग बार्क्ड कर रहा है यानी वर्ब है, एक्शन है। लाउडली क्या आ रहा है, एडवर्ब है। आ गया समझ में? ये हो गया नाउन, ये हो गया वर्ब और ये हो गया एडवर्ब। कैसे चिल्ला रहा है वो, भूख रहा है वो, ज़ोर से भूख रहा है। एक में 3 आ गया, आपके समझ में आ गया होगा अब ये नाउन के साथ में। पहले हमने तो सिर्फ नाउन का ही लिया था, लेकिन ये सेंटेंस में 3 बता रहा है। अब दूसरे सेंटेंस में आप भी करते जाइए। अब है प्रोनाउन हमारे पास। प्रोनाउन में क्या है बताइए? तो एक मैं सेंटेंस ले रही हूँ, शी वेंट टू द शॉप। शी वेंट टू द शॉप। शी क्या है, तो प्रोनाउन है, ठीक है। और वेंट एक्शन है, तो ये वर्ब हो गया। कहाँ गई, ये नाउन हो गया। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। आ रहा समझ में? एक एक सेंटेंस में हम कई कई निकाल पाते हैं, सिर्फ समझना है हमको कि किसका क्या है, ठीक है। प्रोनाउन के बाद में अब वर्ब। वर्ब का देख लेते हैं। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क। अब मेरे साथ बताइए इसमें आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। तो ये है नाउन, ये है प्ले है, तो प्लेस भी लिख सकते हैं, प्लेड भी हो सकता है। ये क्या है, वर्ब है। और इन जो है प्रीपोजिशन है, और पार्क जो है नाउन है। ये भी एक प्लेस है ना, तो नेम और प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब के बाद में एडवर्ब। एडवर्ब कैसा है, तो शी रैन क्विकली, ही रैन क्विकली। ये तो बॉयज़ बोलेंगे हमारे बारे में कुछ लिखा ही नहीं टीचर ने, ठीक है। तो ही रैन क्विकली। ही क्या है, नाउन है। रैन क्या है, वर्ब है। और क्विकली क्या है, एलवाई फॉर्म आ रहा है, तो ये एडवर्ब है। देखो, ही रैन क्विकली, ही नाउन है, वर्ब जो है रैन हो गया, और क्विकली जो है एडवर्ब हो गया। कैसे कर रहे हैं, एलवाई फॉर्म जो होता है तो क्विकली हो गया, ठीक है ना। अब क्लियर होता जा रहा होगा आपको। एडवर्ब के बाद हमने किया था एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में क्या लेंगे बताइए? द रेड कार इज पार्क्ड नियर द गेट। ओके, देखिए कार कैसी है, तो रेड है, ये इसका एडजेक्टिव हो गया। कार क्या है, तो एडजेक्टिव के साथ में लगा जाता है, नाउन होता है, ठीक है ना। पार्क्ड ये जो है आपका वर्ब है। नियर प्रीपोजिशन। गेट अगेन नाउन। हम सारा है समझ में ना, ईजी है ना। हर सेंटेंस में मैं आपको ऑल द स्पीच बताती जा रही हूँ, पार्ट्स जो है उसके बताते जा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इतना तक क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, तो है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन में अब देखते हैं। तो आई लाइक पिज़्ज़ा बट आई डोंट लाइक केक, ठीक है। एक बंदे ने बताया है आई लाइक पिज़्ज़ा, बट आप लोग को पिज़्ज़ा पसंद होगा ना, बट आई डोंट लाइक केक, ठीक है। ये आपकी वजह से ही लिया है मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए आई जो है इसमें प्रोनाउन है, यहाँ भी आई लाइक प्रोनाउन है। लाइक करना ये वर्ब है, ठीक है, यहाँ भी। और
पिज़्ज़ा ये नाउन है, केक भी नाउन है, बट जो है वो कंजंक्शन है। मैं एक पार्ट बोलूँगी, आई लाइक पिज़्ज़ा, आई डोंट लाइक केक, ठीक है। उसकी जगह मैंने एक ही सेंटेंस में क्लियर कर लिया, आई लाइक पिज़्ज़ा बट आई डोंट लाइक केक। वो कंजंक्शन भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, उसके बाद हमने लिया था इंटरजेक्शन। उसमें तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। इंटरजेक्शन में तो ये है कि जो भी आपके पास जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो आएगा, उसको मतलब समझ लीजिए, वाओ शी इज़, वाओ दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़, वाओ दिस इज़ अमेजिंग, ठीक है। तो ये जो लगा है ये इंटरजेक्शन है। दिस बोलिए प्रोनाउन है, इज़ वर्ब में होता है, अमेजिंग ये जो है बोलिए एडजेक्टिव है, अमेजिंग है, किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो ये है इंटरजेक्शन, ये है नाउन, ये है वर्ब और ये है एडजेक्टिव, ठीक है। अब प्रीपोजिशन लेते हैं हम। तो प्रीपोजिशन में होता है द बुक इज़ ऑन द टेबल। मैंने ये एग्जाम्पल दिया था आपको, द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक क्या है ये बताइए, नाउन है, थिंग है ना, इज़ वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है, बता रहा है आपको प्रीपोजिशन, ऑन द टेबल ये भी नाउन है, ठीक है चैम्स। ये आपका हो गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसके अंदर और आगे बढ़ता जाएगा, नाउन के अंदर कलेक्टिव नाउन वगैरह, ये हम दूसरे लेक्चर में करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है। अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करिए, पसंद आया है लाइक करिए, समझ में आ गया है शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आगे वाली वीडियोस भी आपको आसानी से मिलती रहे।